हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ पे हम लोग बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में हम लोग हिंदी का पहला मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग हिंदी का 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मॉडल पेपर को देख लेते हैं ना, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2021 में यहाँ से आने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे शुरू से लेकर अंतिम तक देख लेते हैं ना, तो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आज का पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। ये प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जो है ना, ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न कि पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, पानी उतरना जो मुहावरे का अर्थ होता है ना, वो आपका शर्म ना रहना होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शर्म ना रहना। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार है। तो यहाँ पे जो है ना, इसका भी रचनाकार आपको कहना है कि ये नागरी लिपि जो है ना, इसके रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है गुणाकर मूले, बी में है रामचंद्र शुक्ल और सी में आपका दिया हुआ है डॉक्टर भोलनाथ तिवारी और डी में आपका दिया हुआ है बाबूराम सक्सेना। तो फ्रेंड्स, ये नागरी लिपि जो है ना, ये शीर्षक निबंध के जो रचनाकार है आपका गुणाकर मूले है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि वचन जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे जो है ना, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दो। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न, यहाँ पे जो पांचवा प्रश्न देखेंगे ना, क्या कह रहा है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ये नवग्रह जो शब्द है ना, ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु। अब देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुलक्षणी कौन थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप बुक पढ़े हैं ना, आप सभी को पता होगा कि सुलक्षणी जो थी ना, ये आपका गुरु नानक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। तो फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अज्ञेय का जो जन्म हुआ था ना, वो आपका 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे उपसर्ग क्या होता है, ये जैसे कि अभिव्यक्त जो है ना, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अभि प्लस व्यक्त। तो यहाँ पे जो पहला वाला प्रथम शब्द होता है ना, अभी, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा जो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि अगहन महीना में भंगू ठीक हो जाएगी। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना, आपका ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ज्योतिष, और ज्योतिष ने कहा था ना कि अगहन के महीना में भंगू ठीक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो फ्रेंड्स, मीनाक्षी मंदिर जो है ना, ये तमिलनाडु में स्थित एक मंदिर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कि लौटकर आऊंगा फिर पाठ की विधा है, यानी कि ये लौटकर आऊंगा फिर जो है ना, यह एक प्रकार का कविता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कविता। अब देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न कि विशेषण के भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, विशेषण के जो है ना, वो आपका 4 भेद होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 4। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कुंवर नारायण रचित पाठ है ना, ये आपका एक प्रकार का एक वृक्ष की हत्या है, यानी कि कुंवर नारायण ने क्या लिखा है, एक वृक्ष की हत्या लिखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न यह क्या कह रहा है कि या लकुटी अरु कामड़िया पर राज तिहु पुर की तजी डारो इस पंक्ति के रचनाकार है। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का पंक्ति है और इनके जो रचनाकार है ना, ये रसखान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये 14वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न यह क्या कह रहा है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है।
तो फ्रेंड्स ये बुद्धिज्म और कम्युनिज्म जो है ना, इसके लेखक जो है ना, ये आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है। तो फ्रेंड्स संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें संख्या का भेद होता है, इसमें संख्या के बारे में बताया जाता है। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण इनमें से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 एक क्या संख्या है, और यहाँ पे काला नहीं होगा, ये संख्या नहीं है, थोड़ा भी नहीं होगा और अधिक भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए हमें फ्रेंड्स हमारा जो 17 नंबर प्रश्न है, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कर रहा है कि नाना काना साहब का संबंध है। तो फ्रेंड्स नाना काना साहब का जो संबंध है ना, ये आपका गुरु नानक से है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि नाखून हमारी, यहाँ पे आपसे वो खाली स्थान भरना है कि अवशेष है। तो फ्रेंड्स नाखून हमारी जो है ना, पशुता के अवशेष है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पशुता। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। तो फ्रेंड्स आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगता है 8वीं 9वीं सदी से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न यह क्या कह रहा है कि अमरकांत का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? तो फ्रेंड्स अमरकांत का जन्म हुआ था आपका 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना भाववाचक जिसमें भाव का भेद होता है, ठीक है, जिसमें भाव का बोध होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मोहन। तो देखिए मोहन में क्या भाव का बोध हो रहा है? नहीं। और बी में आपका दिया हुआ है सेना, इसमें भी जो है ना भाव का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है बचपन। बचपन एक प्रकार का क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बचपन। अब आइए देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न, यहाँ पे क्या कह रहा है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है ना, ये चुपचाप कोने पर खड़ा हो जाता था। यानी कि किशोर से जब भी मार खाता था बहादुर, तो क्या होता था कि चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा जो 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसको देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न को। अब आइए देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कह रहा है कि रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लियो टोल्स्टॉय। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि किसको जो है ना कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया है पंडित बिरजू महाराज को, या फिर बिस्मिल्लाह खां को, या फिर आपका सी में दिया हुआ है जाकिर हुसैन को, और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका पंडित बिरजू महाराज को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स भाववाचक संज्ञा का यहाँ पे जो है ना कौन कौन उदाहरण है उसको देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होता है कि जिसमें भाव का बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भलाई, भलाई एक प्रकार का क्या होता है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। और बी में आप देख लेते हैं दूध। दूध क्या होता है? एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होता है, लेकिन ये सुंदरता हो गया भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, इसमें भी है। और डी में आपका दिया हुआ अच्छा, अच्छा भी एक प्रकार का क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? दूध नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। तो फ्रेंड्स ये जीत जीत में निरखत हूँ, ये पाठ जो है ना किसका है? तो देखिए यहाँ पे जीत जीत में निरखत हूँ, ये पाठ जो है ना आपका बिरजू महाराज का है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है? अज्ञे ने सूत्रपात किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ छात्रवाद का, बी में प्रगतिवाद का, और सी में आपका दिया हुआ प्रयोगवाद का, और डी में आपका दिया हुआ है प्रज्ञवाद का। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद का। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि सवर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो है ना सवर संधि को आप सभी को देखना है कि इनमें से कौन जो है सवर संधि का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रामावतार, ये एक प्रकार का क्या सवर संधि का उदाहरण है। और बी में आपका दिया हुआ है परमानंद, ये भी जो है ना एक सवर संधि का उदाहरण है। और सी में आपका दिया हुआ है कविंद्र, ये भी एक प्रकार का क्या है? सवर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखिए यहाँ पे 29 प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि मदन है। तो फ्रेंड्स मदन कौन था? ये किरानी का बेटा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा किरानी का बेटा।
अब देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न कि क्या कह रहा है कि अन्य पुरुष, यहाँ पे जो है ना इस आप सभी को बताना है कि भेद है, यानी कि अन्य पुरुष जो है ना ये संज्ञा का भेद है या फिर विशेषण का भेद है या फिर क्रिया का भेद है या फिर आपका डी में दिया हुआ है भाववाचक सर्वनाम का भेद है। तो फ्रेंड्स ये जो अन्य पुरुष जो है ना ये एक प्रकार का भाववाचक सर्वनाम का भेद है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक सर्वनाम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए। एक ही प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग जो है ना देख रहे हैं। देखिए, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। तो फ्रेंड्स पंडित बिरजू महाराज को है ना गांडा किसने बांधा था? पिता ने बांधा था या फिर माँ ने बांधा था या फिर भाई ने या फिर बहन ने? अगर आप पढ़े होंगे कि पंडित बिरजू महाराज जो है ना इसको गंडा जो बांधा था ये आपका भाई ने बांधा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 32वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक है। तो फ्रेंड्स ये लौट कर आऊंगा एक पाठ है और इसके लेखक जो है ना आपका जीवन आनंद दास है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न, ये क्या कर रहा है कि जापान पर परमाणु बम गिराया गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है इंग्लैंड ने, बी में अमेरिका ने और सी में आपका दिया हुआ है चीन ने या फिर रूस ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जाइए और कमेंट में बताना कि ये 33 का जो है ना राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे 34वां प्रश्न, यहाँ पे क्या कर रहा है? ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रोन नदी में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताना है कि रोन नदी में जो है ना ये क्या है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है भारत और बी में आपका दिया हुआ है फ्रांस और सी में है अमेरिका और डी में आपका दिया हुआ है रूस। तो फ्रेंड्स रोन नदी जो है ना ये फ्रांस में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 35वां प्रश्न, यहाँ पे क्या कह रहा है कि द्विगु समास नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन जो है ना द्विगु समास है। यहाँ पे त्रिलोक एक प्रकार का क्या है? द्विगु समास है और शताब्दी भी एक प्रकार का द्विगु समास है और डी में आपका दिया हुआ नवरत्न, ये भी एक प्रकार का क्या है? द्विगु समास है। लेकिन ये भाई बहन जो है ना एक द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 36वां प्रश्न, यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। तो फ्रेंड्स लेखक जो है ना अपने पिता से मछली इसलिए मांगना चाहता था क्योंकि वो कुएं में पालने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कुएं में पालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे 37वां प्रश्न कि कविता नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इनमें से जो है ना कौन कविता नहीं है? अक्षर ज्ञान या फिर स्वदेशी और सी में है हमारी नींद और डी में आपका दिया हुआ शिक्षा और संस्कृति। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि इनमें से जो है ना कौन कौन कविता है। देखिए अक्षर ज्ञान एक प्रकार का कविता है और स्वदेशी भी एक प्रकार का कविता है और हमारी नींद भी एक प्रकार का कविता है। लेकिन ये शिक्षा और संस्कृति जो है ना ये एक प्रकार का कविता नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 38वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मोहारा नदी शहर से दूर थी, यानी कि मोहारा नदी शहर से कितना मील दूर थी। तो देखिए आप सभी को पता होगा, अगर आप बुक पढ़े हैं तो देखिए फ्रेंड्स मोहारा नदी से जो है ना कितना मील दूर थी? वो आपका 3 मील दूर थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 मील। अब देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजदूत में है। तो फ्रेंड्स राजदूत में जो है ना एक प्रकार का तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे जो 40वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि आविनियो, यहाँ पे आपसे वो खालिस्तान बनना है, नदी के किनारे अवस्थित है। तो फ्रेंड्स आवेन्यू जो है ना ये रोन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रोन। अब देखिए यहाँ पे 41वां प्रश्न क्या कह रहा है कि गिरद लाल है। तो फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सेन साहब का मित्र, बी में है सेन साहब का भाई और सी में आपका दिया हुआ है मदन का पिता और डी में आपका दिया हुआ है सेन साहब का पड़ोसी। तो देखिए गिरद लाल जो है ना ये मदन का पिता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 42वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि संतु, यहाँ पे इसका खालिस्तान बनना है के मारे कांप रहा था। तो देखिए ये संतु जो है ना ठंडी के मारे या फिर डर के मारे या फिर खुशी के मारे या फिर आपका दर्द के मारे कांप रहा था। तो देखिए संतु जो है ना ठंड के मारे कांप रहा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है। तो देखिए अगर आप समास पढ़े होंगे बहुव्रीहि तो आप सभी को पता होगा इसमें जो है ना क्या प्रधान होते हैं, या पूर्व पद प्रधान होते हैं या फिर उत्तर पद प्रधान होता है या फिर आपका
दोनों पद प्रधान होता है और डी में आपका दिया हुआ है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बहुविधि समास होते हैं ना, इसमें आपका जो प्रधान होते हैं कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 44वें प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है स्विट्जरलैंड, बी में है अमेरिका और सी में आपका दिया हुआ है चीन और डी में आपका दिया हुआ है भारत। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा भारत। अब देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कमरुद्दीन का जन्म हुआ था। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि कमरुद्दीन का जो जन्म हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था। तो देखिए कमरुद्दीन का जो जन्म हुआ था बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 46वें प्रश्न क्या कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स, व्यंजन संधि का जो है ना उदाहरण क्या नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पुनर्जन्म, बी में आपका दिया वागिस और सी में आपका दिया हुआ जगन्नाथ और डी में है उपर्युक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे जो है ना व्यंजन संधि का उदाहरण जगन्नाथ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 47वें प्रश्न को देख लेते हैं कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के निवासी थे। यहाँ पे जो आप सभी को खालिस्तान बनना है। तो फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां जो है ना, ये डुमराव के निवासी थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा डुमराव। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।